दोस्तों, कई बार जब हम अपनी उँगलियों को देखते हैं या अपने अंगूठे को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा अंगूठा या जो हमारी ये उँगलियां हैं वो लोगों से थोड़ा अलग है। ये एक मेल हथेली है और इसमें आप देखेंगे तो इसका जो अंगूठा है ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है और जो ये वाला भाग है उसका जड़ वाला भाग वो भी काफ़ी उठा हुआ दिखाई दे रहा है। जब अंगूठा पीछे की तरफ ज़्यादा मुड़ा होता है और ये भाग उठा होता है तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति जो है शुक्र प्रधान व्यक्तित्व लिए हुए है। ऐसा व्यक्ति सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला होता है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति तार्किक भी होता है, हर विषय पर तर्क भी करता है और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और उसके लिए प्रयत्नशील होता है, प्रयत्न करता रहता है। लेकिन अगर हमारा जो है मिडिल फिंगर अगर देखें इस प्रकार से कोई तिल उसमें आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव हमारे जीवन में देता है, विशेषकर आर्थिक रूप से धन को लेकर। अगर मिडिल फिंगर में कहीं भी तिल का निशान हो तो धन के मामले में अड़चनें उत्पन्न कराता है। कई बार आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, घिस घिस कर जीवन निकल जाता है, काम चलता रहेगा मगर व्यक्ति को भूल जाना चाहिए मकान बनेगा या कुछ प्रगति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा। अगर हथेली में चिन्ह बनते हैं, उसके दुष्परिणाम मिलते हैं तो यही हथेली हमें जो है उसका निदान भी बताती है। और जिस चीज़ का निदान किया जाए, अगर देखो कहीं आप जो है नल में पानी ला रहे हैं, कहीं से बहुत ज़्यादा फोर्स में आ रहा है लेकिन बीच में कुछ फंस गया तो वो पानी आगे नहीं आता है, वो प्रगति वहीं तक रुक जाती है, वो पीछे की ओर जाता है। लेकिन उस कबाड़ को, उस रुकावट को निकाल के फेंक दिया जाए तो पानी अनवरत रूप से जो है उस नल में जाएगा और जहाँ पे उसने पहुँचना है वहाँ पे पहुँच के अपना काम करेगा। तो इसी तरह ये है, ये धन को रोकती है, जीवन में आने वाली धन की स्थिति को जाम कर लेती है। अगर इसको रहने भी दिया जाए लेकिन इसके परिणाम को, दुष्परिणाम को हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है धन का आगमन होगा। और जब जीवन में धन आएगा तो धन के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सुख आता है, भौतिक सुख सुविधाएं मिलती है, व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाता है। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं, ये चीज अगर उठने बैठ जाए, ये बहुत ज़्यादा उठी हुई, बहुत ज़्यादा बैठी हुई ठीक नहीं मानी जाती है। कई बार अगर ये उठा है और इस तरह की पोजीशन बन गई है तो ये निश्चित है कि ये व्यक्ति को एक बार तो बहुत ज़्यादा तरक्की करवाएगा लेकिन फिर धड़ाम से नीचे गिरा देगा और जब गिराता है फिर उठने का मौका नहीं मिलता। जब आप कोई व्यापार करते हैं और इस तरह की स्थिति है तो एक बार तो आप शिखर पे जरूर पहुंचेंगे, अच्छी बढ़ोतरी होती जाएगी, सब कुछ ठीक चलता रहेगा, चाहे आपने संपत्ति जोड़ी नहीं जोड़ी वो बात अलग है, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करते जाएंगे। लेकिन फिर धड़ाम से नीचे भी गिरेंगे, फिर ये चीज़ आ जाएगी कि यार अब इसमें तो कुछ नहीं रहा, अब इसको बदलना ही उचित होगा, इस चीज़ की स्थिति आ जाती है। ये कई बार व्यक्ति के अंदर आलस्य भी उत्पन्न करता है, ये रिश्तों में भी प्रभाव डालता है, आपके करियर में, आपके भाग्य में बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये आपके जीवन में कई बार व्यक्ति ऐसे में अगर देखें तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है, परेशान हो जाता, दुखी हो जाता है। कई बार व्यक्ति बेवजह की चिंताएं आने लगती है, जीवन में भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं जो बेसिक चीज़ें हैं जो जरूरी होनी चाहिए, जैसे अपना मकान, अपना घर जरूरी हो व्यक्ति का, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई छत हो जिसके नीचे व्यक्ति रहे अपने परिवार के साथ। दूसरी चीज़ है
करियर ऐसा हो, बहुत ज़्यादा ना हो तो, लेकिन एक सामान्य तरीके से तो हो, जिससे व्यक्ति जो है समाज में अच्छी तरह से जी सके, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ये उस चीज़ में रोक लगाता है, बेसिक चीज़ों में उस चीज़ के मामले में दुखी करता है। कई बार जो है ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है, उलझ सा जाता है, इस चीज़ के और ये बताता है। साथ में अगर आप देखें बहुत सुंदर तरीके से, जो हमारी ये उंगली है, इसमें अगर ये रेखा है, ये बहुत सुंदर रेखा है, ये गद्दी दिलाने वाली रेखा, ये किसी भी हथेली में है तो ये व्यक्ति के जो है जीवन में प्रतिष्ठा दिलाती है, यश दिलाती है, गद्दी दिलाती है, व्यक्ति को कुर्सी देने वाली लाइन है, ये नाम और यश फेम दिलाने वाली रेखा है। लेकिन यहाँ पे ये पर्वत बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और जब ये बैठ जाता है ना, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, किसी भी तरफ चले जाएं, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल पाता है। नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, व्यापार कर रहे हो तो फैलाव और विस्तार नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर चीज़ें नहीं आते हैं, पूर्णता को व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है। एक तरफ से कहें तो कई बार व्यक्ति के काम बनते बनते रह जाते हैं, हर कामों में अड़चन का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और ये भी हो तो कितना भी धन आ जाए, व्यक्ति उसको बचा नहीं पाता है। 10 रुपये आपने कमाए तो 12 रुपये का जो है कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा। आपने जो है परिवार में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं रिश्तों के प्रति जो है साफ भाव से नहीं कहेंगे, पर अनबन उनके प्रति होने बैठ जाएगी, या आपके प्रति होने बैठ जाएगी। कहीं ना कहीं आपको एक स्मूथ रास्ता नहीं मिल पाएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए निश्चित तौर पे जो है सूर्य क्रिया करना बहुत जरूरी होती है। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं और अपने अंदर के सूर्य को, उस ऊर्जा, वो संगठनात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर समाहित है, उसको एक्टिव करते हैं, तो आपका जीवन दिव्यता की ओर जाएगा। आपके करियर में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी होगी, आपको सद्मार्ग की प्राप्ति होगी। अपने आप आपको रास्ता मिलेगा कि मुझे किस ओर चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, और किस तरह से मेरे जीवन में निखार आएगा, किस तरह से मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक सूर्य क्रिया की वजह से। और सूर्य क्रिया केवल जो है 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की होती है, 2 मिनट की भी होती है। अगर आपके पास समय नहीं है 24 घंटों में से, तो 2 या 4 मिनट आप निकाल सकते हैं, और मन से जो पारंपरिक जो उसका प्रोसीजर है, उस तरीके से उस समय पे उस सूर्य क्रिया को कर सकते हैं। और जब आप अपने अंदर के सूर्य को दिव्य कर लेंगे, तो आपके अंदर भी, आपके जीवन में भी दिव्यता आएगी। पैसों के लिए भाग्य स्थान का अनुकूल होना जरूरी है, तो इसके लिए जो है शनि है, और शनि के लिए तांत्रिक उपयोग ही, प्रयोग ही किया जाता है। मेरा काम है आपकी हथेली को पढ़ना, आपको क्रियाएं देना, आपको जो है उपाय देना, और ये इतने सरल और पावरफुल होते हैं कि जो है आप स्वयं अगर करेंगे तो उसके बाद आप फीडबैक देना नहीं भूलेंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, लेकिन करने के ऊपर बात है आप कैसे करते हैं। आप प्रोसीजर को उसी हिसाब से करते हैं कि नहीं करते हैं। कई लोग उसमें एडिशनल करने बैठ जाते हैं, कहते हैं गुरुजी मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी। अरे भाई ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप जो है बहुत ज़्यादा उतावले हैं, लेकिन वही करिएगा ना जो दिया हुआ है। अगर उसके ज़्यादा कर लेंगे तो उसका परिणाम थोड़ी मिलेगा। प्रोसीजर है, अगर कोई कपड़ा फटा है, हम जो है सुई से सिलते हैं, वो ठीक रहता है, लेकिन हम कहें ज़्यादा उत्साह में आके यार तलवार से ही इसको सिल ले, हमारे अंदर जो है एक भाव आ गया, अरे गुरुजी ने तो ऐसा कहा सुई से, क्या होगा, हम तलवार से सिल लेते हैं तो सिला जाएगा।
तो इसी प्रकार से जो है जो क्रियाएं होती हैं, जो उपाय होते हैं, उनको उसी हिसाब से करना पड़ता है। पूरी हथेली को देखते हैं क्या नज़र आ रहा है, क्या बता रहा है, कब से क्या होने वाला है। उससे पहले एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। अगर आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते हैं, हथेली का अवलोकन करना सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं और वैज्ञानिक ढंग से समझना चाहते हैं, अवलोकन कैसे करें, फलादेश कैसे निकालें, योग कैसे बनाएं, रेखाओं को कैसे देखें, ग्रहों को कैसे देखें, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन एक नई वीडियो डालता हूं जानकारी से भरी, और उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल में चले जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी मैं एक नई वीडियो उस चैनल में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका फलादेश निकाल सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हथेली को देखें तो हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से बोलने से या मस्तिष्क शक्ति से कार्य करने से ज़्यादा काम आपका चलेगा, शारीरिक मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें, हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत खूबसूरत है। विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और छोटी छोटी से छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढने का कार्य करते हैं, जीवन को जो है सकारात्मक दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं और आने वाले 52वें वर्ष के बाद से निश्चित रूप से जो समय आ रहा है वो बहुत ही अनुकूल आ रहा है। एक स्वर्णिम समय इसको हम कह सकते हैं, स्वर्णिम कालखंड कह सकते हैं। उससे पहले थोड़ा जो है मिला जुला जो है जीवन में बना रहेगा चीज़ें, लेकिन 52वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदर जो है समय आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है यहाँ पे देखते हैं तो आपकी सबसे ये उंगली देखें इस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से धार्मिक किस्म का व्यक्तित्व है आपके अंदर बना हुआ है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव है और कहीं ना कहीं जो है अगर हम कहें यहाँ पे तो परोपकार की भावना, दयालुता की भावना आपके अंदर बनी हुई है। थोड़ा इस उंगली को देखें तो ये इस तरह झुक रही है, हल्की सी है लेकिन झुक रही है। थोड़ा कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति आपको होती है और कहीं ना कहीं धन के रूप में ये बाधक दिखाई दे रही है। कार्य को पूर्ण होने में बाधकता यहाँ पे आती हुई भाग्य स्थान का पूरा साथ आपको नहीं मिल पा रहा है। ये उंगली देखें तो सीधी खड़ी है। वैसे अगर सूर्य यहाँ पे कमज़ोर ना हो तो सूर्य की उंगली बहुत सुंदर है, अच्छे फल देने वाली दिखाई दे रही है और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी है, बहुत श्रेष्ठ अवस्था है और मध्यमा उंगली से जो है छोटी है। हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है आपके अंदर, रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी दिखाई दे रही है और जीवन में यश की प्राप्ति होगी, यशस्वी होंगे। समाज में आने वाले समय में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से होंगे और सफलता की प्राप्ति 52वें वर्ष के बाद सुंदर रूप से यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। दूसरी अगर यहाँ पे चीज़ देखें, जो जो बुध है आपका, उसकी उंगली भी सीधी खड़ी दिखाई दे रही है जो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी जो है ये कमी रख सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक नाखून बढ़ा लें तो इसके परिणाम आपको बेहतरीन अवस्था में मिलेंगे। अंगूठा पीछे की तरफ जो है ज़्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम का ध्यान रखें, न आने दें और वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता को भी यहाँ पे ये बता रहा है।
अगर हम देखें थोड़ा सा आपका चंद्रमा देखें तो यहाँ पे वर्तमान समय में चंद्रमा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब चंद्रमा इस रूप में आता है और हथेली का ये भाग भी इस रूप में आता है तो ये दोनों का जो है नेगेटिव होना थोड़ा सा मन को गड़बड़ करता है, मानसिक रूप से जो है थोड़ा गड़बड़ी ये पैदा करता है या इमोशनली परेशान कर लेता है व्यक्ति को, भावुकता ज़्यादा दे देता है। और इस प्रकार से चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं मन भटकता है, काम काज में मन नहीं लगता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर जो है मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कत आने बैठ जाती है और कई बार ऐसे लोगों को माँ का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो निश्चित रूप से नींद आने में भी दिक्कत का सामना कभी कभार हो जाता है। और जब मन इस प्रकार से हो तो रिश्तों में, करियर में और सभी चीज़ों में जो है थोड़ा सा इसका जो है रिजल्ट परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ देखें ये भाग भी इस तरह से हो तो मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है और कहीं ना कहीं जो है दुविधा में रखता है व्यक्ति को। ये शुक्र इस प्रकार से हो तो सुखों में कमी करता है, चाहे वो मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, सब कुछ सही भी होगा फिर भी जो है कहीं ना कहीं कोई चिंता बनी रहती है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये दिखाता है। तो इसके लिए जो है योग और ध्यान की क्रियाएं करना बहुत ज़रूरी है। एक रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा, निश्चित रूप से अगर आप उस उपाय को करेंगे तो बेहतरीन परिणाम जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हृदय रेखा की बात करें तो हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है। ये बहुत अच्छा है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है और अपने क्षेत्र में आपको अच्छी खासी नॉलेज भी है, थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं शुक्र की वजह से। जो आपका कार्य है, कार्य आपने वही करना है, बदलने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अभी कोई और ग्रह ऐसा है ही नहीं जो जिसको आप करें, ठीक है ना। तो देखो इससे संबंधित कार्य जो आप कर रहे हैं, एक तो वो है कपड़ों से संबंधित है, ब्यूटी इंडस्ट्री से संबंधित है, लग्जरी आइटम का जो सजावटी का काम होता है उससे संबंधित है, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है उससे संबंधित है। ये काम आप चल सकते हैं और जो आप कर रहे हैं वो आपका चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा जो है सूर्य क्रिया करके सूर्य को बढ़ाना है, तभी चीज़ें जो है अच्छी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक यहाँ से जो है रेखा जारी है, अब नहीं पता ये पूरी तो बन नहीं रही है। अगर यहाँ से जारी है तो 52वें वर्ष के बाद निश्चित तौर पे बहुत बड़ी सफलता अर्जित करवाएगी। अगर ये यहाँ से जाएगी तो निश्चित रूप से जो है ये धन के मामले में, मान और प्रतिष्ठा के मामले में, कार्यों के विस्तार के मामले में जो है ये फायदा देगी। अब यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा देखें, ये भी बहुत अच्छी है, अपने विवेक से हर समय सकारात्मक सोचते रहते हैं और अच्छी योजनाएं बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही, जीवन रेखा बहुत अच्छी है आपकी, जीवन में बहुत बड़ा संकट या कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है और जीवन काल के 52वें वर्ष के बाद तो स्वर्णिम समय जो है आपका है, जीवन रेखा भरपूर लाभ देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा और जारी है, बहुत सुंदर है और यहाँ पे मंगल से जीवन पे भी रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये भी बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं आने वाले समय को जो है उज्ज्वलतम स्थिति में लाती हुई ये रेखाएं दिखाई दे रही है। ये चिंता की रेखाएं नहीं है, ये रेखा बता रही है कि निश्चित ही आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप से मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा आपके अंदर बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसका फल मिलने का समय आने वाला है। देखो जब कोई सफलता आती है ना, उसके पहले परीक्षा लेने के लिए कठिनाइयां आ जाती हैं,
उससे पहले परीक्षा लेने के लिए दुखों का समय आ जाता है, संघर्ष का समय आ जाता है। व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जो सुख आने वाला होता है ना, पहले वो दुख देता है, जिससे सुख की अनुभूति अच्छी हो सके। तो वही समय आपका चल रहा है, 2-4 साल वही समय चल रहा है, जिससे जो है आप उसमें तप के और निखर कर के सामने आ जाएं, जिससे आप जो है उस प्रगति की नींव रख सकें। ये वही समय है। उसके बाद बहुत बेहतरीन समय है हर जगह से आपका। ये रेखा इंगित कर रही है बहुत अच्छी प्रतिभा है आप में, तीव्र बुद्धि विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। जो सोचने और समझने की शक्ति है वो विशेष रूप से आपके अंदर समाहित होती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन काल में ऐसा व्यक्तित्व निखरता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर शानदार तरीके से हम देखते हैं तो इस तरह से चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। 52वें वर्ष के बाद से निश्चित रूप से अभी कैसी भी स्थिति हो, आपको अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे या अपना मकान खरीदेंगे, घर की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुंदर वाला घर, बहुत सुंदर तरीके से। और जो यहाँ पे समय अच्छा आता हुआ आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जो चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी कहीं ना कहीं मई जून 2022 से। बहुत सुंदर जो है आपके अंदर जो है एक दिव्यता आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में कुछ ना कुछ जो है अच्छा होने वाला है, इस और आपकी हथेली बता रही है। लेकिन उसके पहले ये परीक्षा ले रही है। आपको निडरता से, आपको जो है कहीं ना कहीं जो है धैर्य के साथ काम करना होगा। जो उपाय दे रहा हूँ विधिवत तरीके से करिएगा और भगवान शंकर के शरणागत चले जाइएगा। सारा भरोसा उनमें कर दीजिएगा और सूर्य क्रिया जरूर करिएगा, ध्यान और योग क्रिया जरूर करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा ये रेखा सब कुछ अच्छी दे रही है, लेकिन शुक्र से निकल रही है तो लापरवाही के गुण देती हुई भी दिखाई दे रही है, तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बृहस्पति जी साधारण भाव में बैठे हुए हैं, वर्तमान में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी आने वाले समय में ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। हाँ, थोड़ा जो है ये शनि की तरफ झुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, इस ओर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे 52वें वर्ष के बाद देखो एक से ज़्यादा जो है स्रोतों से धन का आगमन भी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा है, परिपूर्ण रूप से फैला हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छा देता है ये। मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति जो है इस प्रकार से रहता है कि सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, इसके गुण देता हुआ दिखाई दे रहा है। और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति दिखाई दे रहा है। लालिमा लिए हुए है, इसको दबाओ तो ये लचीला भी दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल है। आने वाले समय में व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बढ़ाएगा, इस और जो है ये ध्यान दिला रहा है। जहाँ ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं उच्च मंगल जो है पराक्रम दे रहा है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा और कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस और जो है ये ध्यान दिला रहा है। बाकी इन दोनों पर्वतों के बारे में मैंने बता ही लिया है। हाँ, थोड़ा मणिबंध को देखें तो मणिबंध में अभी थोड़ी सी संघर्ष का समय कुछ टाइम के लिए चल रहा है।
कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, दुविधा बनी रहेगी, इस ओर जो है ये इशारा कर रहा है। आपने सीधी सी क्या बात करनी है, एक तो अपनी थोड़ा रूटीन बदलना है। कैसा? ऐसा रूटीन बदलना है जिसमें सूर्य क्रिया हो, जिसमें शनि की जो है ध्यान योग क्रियाएं हो, और जिसमें थोड़ा सा जो है प्राकृतिक के साथ जुड़ करके ध्यान योग क्रिया और जो है ये सभी ग्रह जो है अनुकूल स्थिति में आए। क्योंकि यहाँ पे धन और करियर की रेखा बीच बीच में कटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस तरह से आ रही है। अगर करियर और धन की रेखा इस तरह से होती है तो जीवन में करियर और धन के मामले में परिपूर्णता प्राप्त नहीं होता है, संघर्ष बना रहता है, अड़चनें आती रहती हैं, व्यक्ति मेहनत करता रहता है, लेकिन उसकी मेहनत एक सामान्य तरीके से ही रहती है, उसका फल जो है सामान्य अवस्था तक ही सीमित रहता है। तो इस प्रकार से हमें करना है जिससे जो है जीवन में सार्थकता आए, जीवन में जो है अच्छी पोजीशन रहे और व्यक्ति अपने कर्म का पूरा जो है फायदा उठा सके। बहुत बेहतरीन परिणाम आपको मिलने वाले हैं, इसके लिए मैं बहुत बेहतरीन पावरफुल उपाय आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।